एक्सरसाइज 2.4 जो कि फैक्टराइज से रिलेटेड है, तो उसको आज हम सोल्व करेंगे, जो कि हमने लिया है क्लास 9th की मैथ एलिमेंट की बुक से। तो फैक्टराइजेशन करने के कई मेथड हमने 8th क्लास में पढ़े थे और उन्हीं को आगे यहाँ पर रिव्यू किया गया है। तो पहला जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, हम 3 मेथड हैं यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में बताए गए हैं, तीनों मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला मेथड जो है वो मेथड है कॉमन, जिसमें हम कॉमन लेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए जो दिया गया है वो है ग्रुपिंग मेथड। हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उसमें उसके अकॉर्डिंग उसे सोल्व करेंगे। और जो थर्ड मेथड है फ्रेंड्स वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, तीन मेथड जो हमारे हैं इनके बारे में अब हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है जिसमें से कॉमन लिया जाता है। मान लो एक हमें यहाँ पर दिया गया है कुछ 36ab माइनस 6b², ये हमें एक दिया गया है पोलिनोमियल, तो इसमें से हमें फैक्टराइजेशन इसे करना है, तो कॉमन लेंगे। यानी कि इन दोनों में से देखो 6 कॉमन हो जाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ टर्म्स आर डिवाइड बाय 6 एंड जो वेरिएबल है वो b अपीयर हो रहा है दोनों में, तो b ले लेंगे। अब देखिए इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा 36 को, और a हमारा यहाँ बचेगा और b ऑलरेडी बाहर जा चुका है एज ए कॉमन, तो 6 a बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड कर देंगे 6 को तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा 1 बचेगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। और b² में से एक b बाहर चला गया तो यहाँ खाली b बच गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है कॉमन लेकर। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा है ग्रुप मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 4 दिए गए होंगे, जैसे 6ab पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसमें 4 टर्म्स है, b² प्लस 12ac माइनस 2bc। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। इनमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई हमें दे रहा है जो दोनों टर्म में है, और इन दोनों में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो दोनों टर्म में है। तो इनका ग्रुप हमने अलग बना लिया और इनका ग्रुप हमने अलग से बना दिया। तो अब देखिएगा दोनों के ग्रुप में ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ जो कॉमन आया है 6ab और b² से, तो इसमें कॉमन आया है हमारे पास b। ठीक है, अब कॉमन मेथड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 6a और यहाँ बचेगा एक b, क्योंकि b² था, एक बाहर आ गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन हमारे पास एक नंबर है 2, जिससे दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, और एक वेरिएबल है c जो दोनों में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा इस टर्म में, 2 6 एंड 2a, मतलब a बचेगा। ठीक है, 6a माइनस 2 बाहर चला गया, c बाहर चला गया, तो क्या बचा b। अब इन टर्म्स में देखिए इसमें और इसमें फ्रेंड्स क्या कॉमन है, इन दोनों में 6a माइनस b कॉमन है। ठीक है, और दूसरे में है b प्लस में 2c, मतलब जो बाहर बची हुई टर्म्स है उनको हमने अदर ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस तरह से ये हमें एक कॉमन फैक्टर हमने इस पोलिनोमियल के कर लिए हैं। थर्ड टर्म जो हमारा है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, तो इसके लिए देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही अप्लाई होगा। ठीक है, 8x प्लस में 15, ये जो इक्वेशन, ये जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है, तो इसका और इस टर्म का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 एंड 1 तो आ गया 15, यहाँ पर 2 3 कुछ भी हो सकता है, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ऐसे नंबर बताइए दो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ठीक है, और जिनका हम प्लस माइनस करें तो आए हमारे पास 8। तो वो दो नंबर हमारे हैं 5 एंड 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिलेगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो जो हमारा मिडिल टर्म है इसको हम दो पार्ट में कट कर देंगे, यानी स्प्लिट कर देंगे। यानी 8x को हम क्या लिख देंगे, 5x प्लस 3x। ठीक है, बाकी की फर्स्ट और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गया फ्रेंड्स, ये इस फॉर्म में आ गया अब, है ना। तो अब पूरा जो होगा वो ग्रुप मेथड के अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स का हमने ग्रुप बना लिया और इसमें से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और बचेगा 5, क्योंकि x बाहर चला गया। अब हमने इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इन दोनों के ग्रुप में से हमने कॉमन ले लिया 3, और यहाँ बच गया हमारे पास x प्लस 5।
अब देखिए इस ग्रुप और इस ग्रुप में से, दोनों ग्रुप में से कॉमन क्या है, x+5 है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है 1 टाइम, और जो बाहर बचे हुए नंबर है इनको हमने अदर ब्रैकेट में डाल दिया x+3। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर मिल गए। तो देखिए तीनों टर्म्स जो है एक दूसरे से, तीनों मेथड जुड़े हुए हैं। ये हमने पहले कॉमन मेथड लिया, ठीक है, उसमें फिर उसके बाद हमने ग्रुप मेथड किया, उसमें एक स्टेप हमने सॉल्व किया, उसके बाद फिर कॉमन मेथड इसमें अटैच हो गया। अब हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड अप्लाई किया है, तो उसमें हमने जब इसको स्प्लिट किया तो ये ग्रुप मेथड के अकॉर्डिंग चला गया, और ग्रुप मेथड जैसे हमने यहाँ लिखा तो फिर ये कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व हुआ है। तो इसमें तीनों मेथड यूज हुए हैं फ्रेंड्स, स्प्लिट भी हुआ है, ग्रुप भी हुआ है और कॉमन भी। इसमें हमने ग्रुप और कॉमन यूज किया है, और ये सिंगल कॉमन मेथड है। तो आई होप तीनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज में अलग अलग हेडिंग के साथ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए उनको सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमने अपने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अब हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पर, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। चूज करेंगे अपना हम पेन कलर, सेम रहने देते हैं, नो इशू। चलिए फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे एक बार रीराइट कर लेते हैं हम। 2x रेज टू पावर 4, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2x रेज टू पावर 2। अरे 2x रेज टू पावर 2 y and z minus 4xy square z plus 6xy z रेज टू पावर 2। तो हेडिंग में हमें दिया गया है फ्रेंड्स, बुक में हमने लिखा नहीं हमें यहाँ पर कि ये कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो कॉमन मेथड के लिए हम तीनों में से कॉमन देखेंगे, 3 टर्म्स है या 4 टर्म्स है, सब में से हमें कॉमन देखना है। तो पहला तो हमें वेरिएबल मिल गया जो कि तीनों सेम नंबर से डिवाइड होगा, और वो नंबर है 2, तो 2 कॉमन ले लिया। सॉरी पहला हमने नंबर लिया है, अब हम वेरिएबल पे आएंगे। तो वेरिएबल में एक वो टर्म्स में एक्स स्क्वायर पावर है, दूसरे में एक्स है और तीसरे में एक्स है। तो हमने जो मिनिमम पावर है वो यूज करना है। मिनिमम पावर हमारे लिए यहाँ पर एक्स है, तो एक्स को कॉमन लेंगे। अब देखिए वाई की वेरिएबल पे आते हैं, वाई स्क्वायर है, वाई है और सिंगल वाई है, तो मिनिमम पावर वाई यानी वाई वाले नंबर को हम कॉमन लेंगे। और जेड के लिए भी मिनिमम पावर 1 है, तो जेड को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, तो खाली एक एक्स बच गया, वाई और जेड भी एज ए कॉमन हमने ले लिया है। अब देखिए 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ आएगा 2, और ये एक्स बाहर कॉमन के रूप में आ चुका है, वाई स्क्वायर था तो एक वाई भी बाहर आ चुका है, तो एक बच गया, और जेड एक था, सिंगल ही बाहर कॉमन में आ गया है, तो कोई जेड नहीं बचेगा। अब देखिए प्लस में कॉमन 2 गया है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3, और एक्स वाई दोनों ही बाहर आ चुके हैं, सिंगल सिंगल थे, और जेड स्क्वायर है, एक जेड हमारे पास बच गया, तो वो हमने लिख दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है 2xyz इंटू एक्स माइनस 2y प्लस में 3z। छोटा सा क्वेश्चन है, कॉमन निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मेक श्योर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि धीरे धीरे हम पूरी बुक का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको नई वीडियोस, नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा एंड हिट द बेल आइकन so that you get notification about the new videos. Okay friends, then we will start question number 2, question number 1 part number 2। चलिए पार्ट नंबर 2 में हमें जो दिया गया लिख लेते हैं, 4p रेज टू पावर 5 क्यू माइनस 6p रेज टू पावर 4, व्हाट इज दिस, 6p रेज टू पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 8p क्यूब क्यू क्यूब, ठीक है।
यस, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो अब इसको हमने कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हेडिंग में हमें कॉमन मेथड लिखकर बताया गया है, तो हम इसे कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो तीनों टर्म्स है फ्रेंड्स, उसमें से हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते टाइम हमने देखना है सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर जो है वो कॉमन हो सकता है। तो जो नंबर कॉमन फ्रेंड्स हम इसमें से ले सकते हैं, तो तीनों जो टर्म्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए, ताकि ये 2 से डिवाइड हो जाए, हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन हम लिख लेते हैं अपना यहाँ पर। ये हो गया 2 यहाँ पर कॉमन, और उसके साथ हम वेरिएबल पे आते हैं। p रेज़ टू पावर 5, 4 एंड 3, तो मिनिमम पावर 3 है, तो p3 को हम कॉमन लेंगे। ऐसे ही q रेज़ टू पावर q स्क्वायर और q क्यूब, तो सिंगल q को हम कॉमन लेंगे। बचे हुए टर्म्स अंदर लिखेंगे, तो 2 से इसको 4 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। p की पावर 3 बाहर आ गई है, p रेज़ टू पावर 2 बच गई, उसे अंदर लिख देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक ही क्यू था बाहर आ चुका है एज ए कॉमन, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, एंड p क्यूब बाहर आ गया है, तो सिंगल p बचेगा। q स्क्वायर में से एक q बाहर आ गया, तो एक q यहाँ पर बच जाएगा। सॉरी, हमने ब्रैकेट गलत लगा दी, इसका हमें यूज नहीं करना था। अब देखिए, यस, फिर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ आएगा 4। 4 के बाद p क्यूब बाहर चला गया, कुछ नहीं लिखेंगे। q क्यूब में से एक q बाहर चला गया, q स्क्वेयर स्क्वेयर यहाँ बच गया, तो उसे हम लिख देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी सा आंसर हमने निकाल लिया है इसका। 2p क्यूब q इंटू 2p स्क्वेयर माइनस 3p क्यूब माइनस 4q स्क्वेयर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, सेम मेथड रहेगा एज ए कॉमन मेथड। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा, वो है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है, तो चलिए अब इसे हम सोल्व करेंगे। यस, पार्ट नंबर 3 को पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन लेंगे हम। a रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 2 y माइनस 5 a रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 3 एंड y रेज टू पावर 2, प्लस में है 10 a x रेज टू पावर 3। कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग करना है फ्रेंड्स। तो देखिए नंबर कोई कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें नंबर दोनों में है, इसमें है ही नहीं। तो आप वेरिएबल पे आ जाते हैं सीधा। a की मिनिमम पावर a है, कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे, मिनिमम पावर। y की पावर सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है, तो सिंगल y कॉमन लेंगे। बचे हुए नंबर्स को लिख देंगे अंदर। यहाँ एक स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, इंटू सॉरी माइनस 5 एज इट इज लिखेंगे। ए स्क्वेयर में से ए के बाहर गया, ए के बच गया, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वेयर बाहर गया, एक्स बच गया, और वाई स्क्वेयर में से वाई बाहर गया, एक वाई बच गया। प्लस में 10 एज इट इज रहेगा, ए बाहर चला गया और एक्स स्क्वेयर बाहर चला गया, लेकिन इसमें से फिर वाई कॉमन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वाई इन दोनों टर्म्स में है बट इसमें नहीं है, तो वाई को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। वाई इसमें कॉमन नहीं होगा, क्योंकि वही कॉमन हो सकता है जो तीनों टर्म्स में पाया जाए, तो वाई तीनों टर्म्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम y को कॉमन नहीं लेंगे। तो जहां जिसके साथ y लिखा है उसे एज इट इज हम लिख देंगे। इन दो टर्म्स में ही लिखा था। यहाँ देखिए 10 का 10 रहेगा, a बाहर चला गया, x स्क्वायर बाहर चला गया, सिंगल x बच गया हमारे पास। ये सिंपल सा इसका आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट नंबर 4 पे आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिए कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग इसे हम सोल्व करेंगे, कॉमन फैक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे पहले कुछ पोलिनोमियल जो हमें गिवन है। ए एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 5
ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3ax क्यूब। ये थर्ड पार्ट से काफी मिलता जुलता पार्ट है फ्रेंड्स। तो तीनों में से कॉमन नंबर कुछ नहीं है, वेरिएबल पे आएंगे। ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, वाई वाई और इसमें वाई नहीं है तो वाई कॉमन नहीं होगा। ए और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर बच गया इस टर्म में से वाई। सेकंड टर्म में माइनस लिखेंगे, 5 एज इट इज रहेगा, एक ए लिखेंगे, एक बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, सिंगल एक्स बच गया, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि वाई कॉमन नहीं गया है। एंड यहाँ बचेगा 3 और ए बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, एक्स क्यूब में से सिंगल एक्स हमारे पास यहाँ बच गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर हमें मिल गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें मेथड यूज करना है वो मेथड हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन लिखा है बट हमें पता है कि इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज होगा। क्यों होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, ये भी तो पॉइंट है ना कि इसमें हम ग्रुपिंग मेथड यूज करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स, ये आ गया हमारे पास। देखिए ये दोनों टर्म्स हैं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इन दोनों में से तो x कॉमन हो सकता है बट इन दोनों टर्म्स में से कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, करके देखते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस इसको लिखेंगे ए एक्स और इसको यहाँ लिखेंगे तो माइनस ए बी और ये आ गया माइनस बी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से ये यहाँ पर x था तो इसे हमें सही करना पड़ेगा, यहाँ पर ये x था। तो x लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन मिल गया हमें एक नंबर और इन दोनों में से हमें कुछ भी कॉमन मिल गया और इसमें से x। तो ग्रुपिंग करने के बाद हमें कॉमन मिल जा रहा है। तो कॉमन जब हमें मिल रहा है तो हम कॉमन मेथड को अब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड में सिर्फ इतना ही करना होता है कि हमें ग्रुप बनाना होता है, उसके बाद कॉमन मेथड से ही आगे हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो इन दोनों में कॉमन हो गया x, तो यहाँ बचेगा x प्लस में a। इन दोनों में कॉमन हो गया है माइनस का b, तो देखिए यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस का x, क्योंकि बाहर जो है माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस हो जाएगा अंदर। तो ये दोनों टर्म सेम है तो इसे हम लिख देंगे a प्लस में x, एक बार अरेंज करके। दूसरे में हम लिख सकते हैं x माइनस b, बाहर बचे हुए टर्म्स हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे। तो फिर हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन और हमारे जो हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर फाइंड आउट करने थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। पहले हमने ग्रुपिंग मेथड यूज किया, उसके बाद हमने कॉमन मेथड को अप्लाई किया। पार्ट नंबर 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। सेम मेथड रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉमन चारों में से कुछ आ नहीं रहा है तो ग्रुप कर लेंगे। फिर हम चार जो हमें टर्म्स दिए हैं इसमें इसलिए ग्रुपिंग किया गया है, यहाँ करते हैं इसको, 2ab माइनस 3cd माइनस 3bc प्लस 2ad। चारों में से कोई नंबर ऐसा नहीं जो चारों में है, किसी में b है तो किसी में नहीं है, किसी में c है किसी में a है सॉरी। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट कॉमन मेथड अप्लाई ना करके पहले हम इनका ग्रुप कर लेंगे। तो देखिए इसमें ए बी है और इसमें सी डी, तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, 3 इस वाले टर्म को यहाँ लिख दे ताकि दोनों में बी कॉमन हो जाए। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इस वाले ग्रुप को हम यहाँ लिख लेंगे, टर्म्स को सॉरी, तो माइनस 3bc और इस वाले टर्म्स को हम यहाँ लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3cd और प्लस में आ गया 2ad। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, अब इनमें से कॉमन b ले लेंगे हम, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 2a माइनस 3c बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए नंबर तो कॉमन नहीं है बट d दोनों में अवेलेबल है तो माइनस d कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ हमने माइनस 3c दिखाना है तो प्लस d को कॉमन लेंगे क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने सेम लिखना है, माइनस 3c एंड यहाँ d कॉमन चला गया तो बच गया प्लस में 2a। इसको हम एक बार फिर से लिख देंगे ताकि कॉमन जो है वो साफ साफ दिखाई दे।
प्लस में डी, इसे देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस 3c। सिर्फ हमने स्पेस चेंज किया है, साइन चेंज नहीं किया है, तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये और ये दोनों जो है कॉमन है, तो इन्हें हम लिख देंगे। अब कॉमन मेथड ही चल रहा है हमारा ग्रुप बनाने के बाद, और b प्लस में d, ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, और ये एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, तो कितना इजीली सोल्व कर लिया। बस ग्रुप पे ध्यान रखना, ग्रुप बनाते टाइम हमें कुछ ना कुछ कॉमन दोनों में मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो इसमें चेक करते हैं सबसे पहले, क्या चारों में से कुछ कॉमन हमें मिल जा रहा है। अगर चारों में से हमें कॉमन मिले तो हम कॉमन मेथड को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चारों में हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें ग्रुप मेथड का, ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम कॉमन मेथड को यूज करेंगे। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, इन दोनों में से कॉमन बिल्कुल है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो हम इसमें स्किप कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन हमारा y है, y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 6x और यहाँ बचेगा y। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, इसमें से फ्रेंड्स नंबर भी कॉमन है ना, तो 2 को कॉमन लेंगे हम, और z भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा, 2 6 जा एंड x बचेगा साथ में, माइनस y बचेगा, क्योंकि 2z ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। अब देखिए दोनों फैक्टर सेम है हमारे पास, तो 6x माइनस वाई, इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन हो गया, और बचे हुए जो टर्म्स है उनको हम अदर ब्रैकेट में डाल देंगे। ये देखिए, देखिए कितना स्मूथली, कितना इजीली हमारा आंसर आ गया है। हमने सिर्फ मेथड को ध्यान में रखना है, पहले कॉमन में देखेंगे, कॉमन चलता है नहीं चलता है तो फिर ग्रुपिंग पे आ जाते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट को हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। सेम मेथड यूज करना है इसमें भी, ax माइनस सी वाई प्लस सी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस बी एक्स। तो 6 टर्म्स हमें दिए गए हैं, इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ए एक्स और ये सी वाई है, और इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनका स्पेस चेंज कर देते हैं, यानी कि ए एक्स और यहाँ लिख देंगे प्लस में सी एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स कॉमन हो जाएगा, और फिर लिखते हैं यहाँ पे माइनस सी वाई, और यहाँ लिखते हैं माइनस ए वाई, तो दोनों में y कॉमन हो जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों में b कॉमन है, तो इनको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने जगह पर ही रहेंगे। तीनों का ग्रुप बना लेते हैं, दो दो का हम। अब इन दोनों में से कॉमन x है, अंदर बचेगा a प्लस सी। इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है, y है, तो y कॉमन ले लेंगे, और साइन हम लगाएंगे, देखते हैं अभी क्या बचता है। यहाँ पे c हमें प्लस का चाहिए, तो सी प्लस का हो जाएगा, और ए बी प्लस का चाहिए, तो माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम लिख देते हैं सी प्लस ए, क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, और वाई तो आ ही गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी, तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम फिर से लिख देते हैं एक बार, क्योंकि जैसा हमें चाहिए वैसा हम लिख देंगे तो इजी भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। देखिए इसको हम ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ जगह चेंज किया है, तो वो पॉसिबल है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें देखो, इनमें हमारे पास ए प्लस सी को हम सिंगल टाइम लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन है, और एक्स माइनस बाहर चला जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, प्लस में आ गया हमारा बी, और यहाँ हमारा है y माइनस एक्स, तो हमें यहाँ प्लस का x चाहिए और y चाहिए माइनस का, तो हम अब इसमें से यहाँ हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का b, माइनस b कॉमन लेने से फिर साइन जो है हमारे इसके साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर फिर ये दोनों नंबर जो है वो साइन चेंज कर देंगे अपना। ठीक है, तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई और ये प्लस का एक्स, और यहाँ हम इनका स्पेस चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है, अब इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे एक्स माइनस वाई, जगह चेंज की है फ्रेंड्स, साइन चेंज नहीं किया है, तो बच्चों इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई को वन टाइम, एंड बचे हुए ये टर्म्स के साथ इसे भी बी को एडजस्ट करेंगे, तो सीरियल वाइज लिख देंगे इसको ए माइनस बी प्लस में सी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फैक्टर हमने रेडी
कर लिया है। तो क्वेश्चन 1 और 2 में 2 मेथड हमने मिक्स यूज़ किया है।